भाग गए। हम बस 5 लड़कियां थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो वीडियो भी काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। हमारे ऊपर 20-30 लोग गिरे मेरे ऊपर, और 5 मिनट तक पुलिस लाठी चार्ज करती रही। मुझे सांस नहीं आ रही थी, अब वो सफोकेटिंग। टीयर गैस की आवाज़ें आ रही थी, तो हमने गेट को बंद करके और पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और एकदम से पीटना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे। कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। हमारे साथ वायलेंस हुई है, हर तरह की हरासमेंट हुई है, इतनी सीवियर इंजरीज हुई हैं कि विमेन स्टूडेंट्स कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। देखिए कैसे लाठी बजा रहे हैं, जो बच्चे भाग रहे हैं। पुलिस कैंपस के अंदर आती है और स्टूडेंट्स पर ब्रूटली लाठी चार्ज करती है, और टीयर गैस शेल्स हम पे यूज़ होते हैं। ये वो वायलेंट मॉब को हम डिस्पर्स करा रहे थे, जो लोग रिंग रोड पे, आश्रम चौक पे और सराय जुलाना पे जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, आगजनी किया, और जो पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए जो वायलेंट हो रहे थे, उनको हमने डिस्पर्स किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि पुलिस अफसर हमें डिस्पर्स करने आए, कह रहे थे कि हम डिस्पर्स करने आए हैं, लेकिन वो मारने की नियत से आए थे। पढ़ेगा जामिया, लड़ेगा जामिया, जीतेगा जामिया। अगला स्टेशन जामिया मिलिया इस्लामिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जामिया माने यूनिवर्सिटी, पूरा नाम जामिया मिलिया इस्लामिया। कई लोग जामिया यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, जो कि गलत है। इस गलत को तो आप सही भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उस गलत को भी सही कर सकते हैं जो जामिया के साथ हुआ? क्या माना जाए कि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान जामिया को लेकर जो कुछ किया गया या हो रहा था, उसका इंसाफ है जामिया को नंबर 1 का खिताब? क्या आप जामिया को लेकर बदलने लगे हैं? अगर मैं बोलूं कि आप नहीं बदलेंगे, तो आप टीवी के सामने से तुरंत कहेंगे कि बिल्कुल सही कहा है कि नहीं। जामिया के छात्र वर्षों से जानते थे कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके शिक्षकों का भारत और दुनिया में नाम है। अगर रैंकिंग से ही देश की यूनिवर्सिटी बदल जाती, तो मगध और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रात भर खुशी के मारे सो नहीं पाते, बिहार से इधर उधर भागना बंद कर देते। मगर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। ये उसी जामिया के छात्र हैं जिन्हें दिसंबर 2019 की एक रात अपराधियों की तरह हाथ ऊपर उठाकर बाहर आने के लिए कहा गया था। इसी जामिया के छात्रों को देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त कहा गया। आम दिनों में भी कहा जाता है, मगर उस वक्त इसके कैंपस में पुलिस की बर्बरता को सही ठहराने के लिए कहा जा रहा था। काश जामिया को देशद्रोही कहने वाले भी इसके नंबर 1 होने पर बैनर पोस्टर लेकर डांस करते नजर आते, मगर जिन्हें कहा गया है वही इसे तमगा बनाकर खुश भी हैं, जैसे कोई मेडल मिल गया है। कि आपका जामिया के बारे में जो नज़रिया व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, आईटी सेल और परिवार के बुजुर्गों से बना था कि वो तो ऐसे ही होते हैं, क्या वो नज़रिया इस बात से बदल गया होगा कि जामिया केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में नंबर 1 है? मेरा मानना है नहीं। आप जवाब देंगे, कहा सही है कि नहीं? आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे? क्या मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? इन तमाम छात्र छात्राओं की स्मृतियों में नंबर 1 जामिया गुदगुदी पैदा कर पा रही है, या सिहरन का वो रविवार याद आ रहा होगा जब वे जिसे भी जानते थे दिल्ली में उसे मैसेज करने लगे कि हमारी जान बचा लीजिए, जामिया आई है। तभी अलीगढ़ से भी हिंसा की खबरें आने लगी थी और उसी के आसपास कुछ शरीफ लोग, बेहद शरीफ लोग नकाब पहनकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल जाते हैं और लाठी डंडों से लड़कियों को मारते हैं। भूगोल की प्रोफेसर सुचारिता सेन का ईंट से सर फोड़ देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खो चुकी नागरिकता और शहर की शराफत किसी यूनिवर्सिटी के नंबर 1 होने पर जश्न नहीं मनाती है कि नहीं? वर्षों से बनाई गई धारणाएं एक बारिश में नहीं बह जाती। फिर भी ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? क्या उम्मीद की जाए कि आइंदा एडमिशन के लिए माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह ऑटो से ओखला भाग रहे होंगे कि जामिया में एडमिशन लेना है? वैसे जामिया में एडमिशन मिलना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी जो लोग उन वजहों से नहीं जाते होंगे, क्या वो जाने लगेंगे उस तरफ? क्या उनके जहन से जामिया का वो पोस्टर उतर गया होगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने चढ़ाए थे कि देशद्रोहियों का अड्डा है? तभी कहा कि दिसंबर की घटना और अगस्त की रैंकिंग में बड़ा क्या है? नाइंसाफी बड़ी है या रैंकिंग का इंसाफ बड़ा है? मेरे पास कोई तराजू नहीं है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों के प्रति लगातार घृणा फैलाई गई पिछले कुछ समय में, अब विश्वविद्यालय उसका जवाब अपने तरीके से दे रहा है। मीडिया ने सिर्फ आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन चल रहा था, लेकिन मीडिया ने आपको ये नहीं बताया कि जब हमारा लाइब्रेरी टूट गया था तो हमने उसी धरना स्थल पर लाइब्रेरी बनाया और उस लाइब्रेरी में बैठकर हमने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारियां की। स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, वो एक साथ हैं और उन्होंने एक दूसरे को और अच्छे से समझा है। चाहे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें एंटी नेशनल बुलाए, देशद्रोही बुलाए, उनको नाम कॉल आउट करे अलग अलग और उनको गलत कहे, लेकिन हमेशा साथ रहे हैं, उसको समझा है। ये भी एक रीज़न रहा है शायद कि जामिया इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि जामिया के स्टूडेंट्स सही और गलत का बीच में डिफरेंस समझते हैं। दे आर एक्सेलेंट एट एवरीथिंग। प्रोफेसर जो है वो काफ़ी एक्सेप्टिंग है, जामिया का एनवायरनमेंट भी जो है वो काफ़ी एक्सेप्टिंग है। यानी कि आप अगर उनके कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ भी आप प्रोफेसर के सामने रख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, बल्कि वो आपको डिबेट और डिस्कस करने का पूरा स्कोप देते हैं। पूरा एनवायरनमेंट ऐसा किया गया है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि आप वहाँ पे डिबेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, इसके बाद भी आप वहाँ पे कोएग्जिस्ट कर सकते हो। आपसे किसी भी तरीके से कोई भेदभाव या कोई हिंसा वगैरह नहीं की जाएगी। 15 दिसंबर को जब स्टूडेंट्स को इतनी चोट आई, हमारी लाइब्रेरी तोड़ दी गई, पूरे कैंपस में आंसू गैस फैला दी गई, तब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे। हमने 1 महीने बाद वही एग्जाम्स सड़क पे करते हुए आंदोलन से पढ़ाई कर तैयारी कर दिए हैं। लेकिन इन सब से मुझे आज सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर जुबान पर ताले होंगे तो सोच कैसे आजाद होंगी। सीए के खिलाफ आंदोलन को एक विमेन लेड प्रोटेस्ट माना गया, पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपने और फीमेल साथियों के साथ कि इस प्रोटेस्ट में विमेन ने हर तरह की हैरेसमेंट झेली है, चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो या मेंटल हैरेसमेंट हो। हमारे कैरेक्टर पर हर तरह के ट्वीट्स किए गए हैं। आई रिमेंबर मेरी एक सीनियर थी जो लाइब्रेरी के अंदर फंसी हुई थी और उन्होंने हमें बताया, बाद में बताई ये बात, कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उनको लगा कि आखिरी बार है वो उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। इस किस्म का ट्रॉमा हम लोग उससे गुजरते थे उस वक्त, और हमें अपनी यूनिवर्सिटी में सेफ़ नहीं लगता था। आई रिमेंबर मैं खुद अपने 2 दोस्तों के साथ कैंपस से, उस दिन हम एग्ज़िट नहीं कर पा रहे थे, कैंपस के अंदर पुलिस थी और वो बच्चों को देखते ही लाठी चार्ज कर रही थी, तो हम लोग दीवार कूद कर कैंपस से निकले थे। लेकिन अगर मुझे इस आंदोलन को सिर्फ हमारे बनाए हुए
एक नारे में याद करना हो तो आखिरी में वो ये होगा कि पढ़ेगा जामिया, लड़ेगा जामिया, जीतेगा जामिया। वाकई जामिया के लिए बड़ी बात है कि उसे शिक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच में आंतरिक सर्वेक्षण में नंबर 1 के लायक पाया है। क्या हम नहीं जानते कि जब से रैंकिंग शुरू हुई है जामिया, जेएनयू, एएमयू किसी से पीछे नहीं रही। तब भी जब इन जगहों को गोदी मीडिया ने किस तरह चिन्हित कर खलनायक बनाया। सवाल यह है कि हिंसा और हमले को झेलते हुए कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ दीवार के भरोसे अपनी पढ़ाई के स्तर को मेंटेन नहीं करती है। वहां कोई पढ़ा रहा होता है इन सब के बीच, और वहां कोई पढ़ रहा होता है लाइब्रेरियों में जागकर। वैसे भी रैंकिंग की खबरें कपूर की तरह हवा हो जानी है। इसी नंबर 1 यूनिवर्सिटी की छात्रा सफूरा जरगर जब पूर्वी दिल्ली में दंगों के आरोप में यूएपीए के तहत बंद कर दी गई। गर्भवती सफूरा के बारे में शरीफों के शहर दिल्ली में ट्विटर पर क्या क्या कहा गया, आपको कितनी बार और क्या क्या बताएं। ईश्वर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुख हमेशा देता रहे। आप लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसी जामिया के पूर्व छात्र शिफाउर रहमान को दिल्ली पुलिस अप्रैल में गिरफ्तार करती है। रहमान जामिया अलमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन पर आरोप है कि 7-8 लाख रुपए का फंड एसोसिएशन के बैंक खाते में जमा नहीं किया, फर्जी बिल बनाए बाहर से पैसा आया। जाहिर है लोग डोनेशन दे रहे थे, मगर खैर इस पैसे को साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके चलते पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। शिफाउर रहमान पर भी यूएपीए लगा है। दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 1 और महीने का समय मिला है। जामिया के पड़ोस में ही है शाहीन बाग, वहां भी अलग से आंदोलन चला, बल्कि वो आंदोलन ही शुरू हुआ कि जामिया में पढ़ने वाले बच्चों के साथ पुलिस की ऐसी बर्बरता देखी नहीं गई। शाहीन बाग के आंदोलन को भी गद्दारों और देश को तोड़ने वाला आंदोलन कहा गया। 2 शरीफ नौजवान अलग अलग मौके पर गोली चलाने आ गए वहां पर। उनकी इस शराफत के कारण ही वे किसी गहरी साजिश का हिस्सा नजर नहीं आए होंगे, है कि नहीं? ना ही यूपीए लगाने के लायक। जब जनता के विवेक की निगाहों से कोई काजल चुरा लेता है, तब रात भी दिन की तरह दिखाई देती है। तभी तो आप नहीं देख पाए कि जब बीजेपी ने ऐलान किया कि शाहीन बाग के कुछ लोग उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उस खबर को कैसे पेश किया गया मीडिया में। क्या यह भुला दिया गया कि अदालतों में दिल्ली पुलिस की दलील हाल में ही दी गई है, बार बार दी गई है कि 25 जगहों पर प्रदर्शन एक साजिश का हिस्सा थे। क्या इतना सब कुछ आसान है कि कुछ लोग हमेशा के लिए जेल जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे? मुबारक हो आपको, आंखों में काजल लगाया कीजिए ताकि किसी को चुराने का सुख मिलता रहे। शाहीन बाग के नाम पर बीजेपी में शामिल होने का सुख आप नहीं समझेंगे रमेश बाबू। सुनते चलिए, बढ़ते चलिए। मीडिया में जो छपी रिपोर्ट है उसी से बता रहा हूं। पुलिस ने जामिया के पूर्व छात्र शिफाउर रहमान के मामले में दलील देते हुए कहा कि फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप चैट, ट्विटर के खातों की जांच हो रही है। उम्मीद है पुलिस को जांच के दौरान ऐसे पोस्ट भी मिले होंगे जो जामिया के खिलाफ उत्तेजक बातें कहा करते थे। उनकी मंशा जामिया के बहाने समाज में नफरत फैलाने की भी हो सकती होगी। क्या ऐसे पोस्ट वाकई नहीं मिले होंगे? मैंने कहा ना कि आंखों में काजल लगाया कीजिए ताकि चुराने वालों को सुख मिलता रहे। अपने दुख की बात मत कीजिए, दूसरे के सुख की कथा कहिए। अगस्त की खबर क्या कहती है? यह भी छप चुकी है खबर। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने। दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच हो। दिल्ली पुलिस एसआईटी का विरोध करती है। दिल्ली हाई कोर्ट में कई प्रकार की याचिका दायर की गई है कि पुलिस हिंसा के शिकार छात्रों को मेडिकल इलाज की सुविधा मिले, मुआवजा मिले, एसआईटी जांच हो, वगैरह वगैरह। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी कहते हैं कि यह आरोप कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के छात्रों पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया
बर्बर तरीके से मारा और क्रूरता दिखाई मेंटेनेबल नहीं है, यानी इसमें दम नहीं है, सुनवाई के लायक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस को घुसने पर मना ही नहीं है। वैसे फैक्ट के तौर पर ऐसा कह पाना मुश्किल है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस का यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस जाना आम बात नहीं है। लेकिन यह भी कहते हैं कि चार्जशीट दायर हो गई, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना या एसआईटी बनाना सही नहीं होगा। तो इस रिपोर्ट से यह जाना जा सकता है कि जामिया में पुलिस हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने, इस पर बहस ही चल रही है। कमेटी बनी नहीं है। रैंकिंग की खबर से ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये उसी अगस्त की खबर है जिस अगस्त में जामिया को नंबर 1 का खिताब मिला है। वैसे यूनिवर्सिटी की सालाना रैंकिंग अलग होती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के तहत उस रैंकिंग में इस साल 3771 शिक्षा संस्थानों में से जामिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। जिस अगस्त की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, यह एक MOU है जिसे 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, UGC और शिक्षा मंत्रालय ने करार किया था। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने जामिया का आंतरिक मूल्यांकन किया है। इस रैंकिंग का मूल्यांकन NIRF की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके मुताबिक 40 केंद्रीय संस्थानों में जामिया मिलिया इस्लामिया देश में पहले नंबर पर है। जामिया मिलिया इस्लामिया को 90% अंक मिले हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश को 83%, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली को 82% और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को 78% अंक मिले हैं। गोदी मीडिया में जामिया, JNU, AMU को लेकर किस तरह की बातें होती हैं, बताने से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि इस खबर से उसके एंकर खुशी से झूमने लगे होंगे। पब्लिक डिस्कोर्स यानी जन बहस में जो नुकसान हुआ है वो रैंकिंग से ठीक नहीं होने वाला। इन तीनों यूनिवर्सिटी को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं, नेता जिस तरह से बोलते हैं, आक्रमण करते हैं, उससे लगता है कि किसी ने आम की पेटी भिजवाकर नंबर 1 का सर्टिफिकेट ले लिया होगा। ऐसा है नहीं। जबकि जामिया का इतिहास बताने से भी कोई फायदा नहीं। जिन्हें जामिया को खलनायक बनाना है वो इस इतिहास को जानते हैं। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है कि इस इतिहास को वो रौंद देंगे। बेशक आप इस खबर के हवाले से ये सोचें कि सरकार का एक हिस्सा कोर्ट में कहता है कि छात्रों पर पुलिस की बर्बरता का आरोप मेंटेनेबल नहीं है, इसकी SIT जांच नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनली पुलिस कैंपस में घुसती रही है, जबकि भारत में ही कानून है कि VC की इजाजत के बगैर पुलिस नहीं घुस सकती। उसी सरकार का दूसरा हिस्सा जब यूनिवर्सिटी के भीतर जाता है तो पाता है कि इसके शिक्षक तो पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, दुनिया में इनका नाम है, साख है, यहाँ के छात्र तो पढ़ते भी हैं। जामिया की VC नज़मा अख्तर का बयान है कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की हाई क्वालिटी टीचिंग, बेहतरीन रिसर्च के कारण ऐसा हुआ है। ये मीडिया में छपा है। हमें पता नहीं कि जामिया के छात्रों पर पुलिस की घेरेबंदी और यूनिवर्सिटी में पुलिस के घुसने पर उनका परसेप्शन अब कितना बदला है, लेकिन तब वे जो कह रही थी उसे याद करना चाहिए। अगस्त में यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? जामिया के कैंपस में जब पुलिस की हिंसा हुई तब यह बात छिपा ली गई कि किसी छात्र को गोली लगी है। पुलिस ने अपनी तरफ से पहले नहीं बताई। हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट की थी कि एक छात्र को गोली लगी है और इसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। एक छात्र की आंख भी चली गई क्योंकि लाइब्रेरी की हिंसा में ज्यादा जख्मी हो गया था। स्टूडेंट है मैम? स्टूडेंट। अब ठीक है ना? सफदरजंग अस्पताल के बेड पर पड़ा ये जामिया का छात्र एजाज है। रविवार को जामिया के पास हुई हिंसा में घायल हो गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील गुप्ता ने NDTV को लिखित तौर पर बताया कि जामिया हिंसा में बुलेट से घायल
2 लोगों को उनके अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हमारे तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस के तरफ से केवल टीयर गैस इस्तेमाल किया गया था। जो मॉब, वायलेंट मॉब जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा रही थी और लोगों के घरों पे जो पथराव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, उनको खदेड़ने के लिए। आजकल कोई भी कह देता है कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने गए हैं, प्रदर्शन करने नहीं। बहुत से लोग इसी में यकीन करते हैं। तो सोचिए कि जामिया, जेएनयू, एएमयू के छात्र समाज और राजनीति से जुड़े प्रश्नों पर बोलते हुए, प्रदर्शन करते हुए कैसे पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा कर पाते हैं कि वे हर बार रैंकिंग में टॉप कर जाते हैं। इस देश की अधिकांश यूनिवर्सिटी में साल भर में 5 नारे नहीं लगते होंगे। उन्हें टॉप करना चाहिए था, है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है तो आप प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट पर जाइए। इस पर गुजरात में हुए नवनिर्माण आंदोलन पर अलग से एक पेज है, विवरण है। लिखा है कि नवनिर्माण आंदोलन नरेंद्र मोदी के लिए किसी जन आंदोलन में हिस्सा लेने का पहला अनुभव था, मौका था, जिससे सामाजिक मुद्दों के प्रति उनके नजरिए में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस आंदोलन के कारण ही नरेंद्र मोदी को पहला राजनीतिक पद मिला। उन्हें 1975 में गुजरात में लोक संघर्ष समिति का महासचिव बनाया गया। छात्रों के आंदोलन को बुरा मानने वाले वही लोग हैं जिनकी आंखों से कोई काजल चुरा लेता है और उन्हें रात में लगता है कि अभी दिन है। ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए। अगर प्रदर्शनों में जाना खराब काम होता तो प्रधानमंत्री इसे खिताब की तरह अपनी वेबसाइट पे तो नहीं लिखते। वैसे इतिहास देखिए तो 1209 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट। 1229 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी प्रोटेस्ट हुआ था। माना जाता है कि छात्र आंदोलनों के इतिहास के ये शुरुआती आंदोलन हैं। मगर छात्रों के प्रदर्शनों का सर्वोच्च समय माना जाता है 1960 का दशक। 1968 का साल, जब पूरी दुनिया में छात्रों के प्रदर्शन ने सरकार और समाज को हिलाकर रख दिया था। तानाशाहों के टैंक नौजवानों के जोश के सामने खिलौने नजर आ रहे थे। अगर आप कुंजी से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ते रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद को पढ़ने की तकलीफ ना दें। आपकी खुशी मेरे लिए सर्वोच्च है। 30-40 साल तो कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डूबे ही रहें आप। उसका बेस्ट असर यह होगा कि जब कुछ पता ही नहीं होगा तो 40 साल बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा कहां पहुंच गए, है कि नहीं? लेकिन जो लोग वाकई इतिहास जानना चाहते हैं उन्हें 1968 के छात्रों के आंदोलन का इतिहास पढ़ना चाहिए। 1968 के छात्र आंदोलनों ने 1974 के छात्र आंदोलन को कैसे प्रेरित किया होगा, अभी इस डिटेल में नहीं जाते। वैसे उसी साल पाकिस्तान में छात्रों ने सैनिक तानाशाह जनरल अयूब खान के खिलाफ बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिसमें समाज के दूसरे तबके भी आए, छात्रों पर गोलियां भी चली, वे मारे भी गए। मार्च 1969 में अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा था। फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी के भी शानदार किस्से हैं। 15 दिसंबर 2019 को जामिया में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। छात्रों का दावा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। उसके बाद पुलिस की हिंसा हुई तो कुछ छात्राएं बिना बुलाए हमारे दफ्तर चली आईं। वैसे दर्द और चोट से चल नहीं पा रही थी। उन्हीं से बातचीत का छोटा सा हिस्सा अगर आप देखना चाहें तो। मुझे ये लगता है कि जामिया में जब बच्चों की पिटाई हुई तब मीडिया में ज़्यादा इसे दिखाया गया। जब हम लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो नहीं दिखाया गया। होली फैमिली हॉस्पिटल में इस समय जामिया के बहुत सारे बच्चे क्रिटिकली इंजर्ड हैं, वो नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों हम लोग कैमरा लेकर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों की बात सुन सकते हैं? बहुत कम बच्चों की बात बाहर आ रही है। उन्हें बात करने दिया जाए, बताया देना जाए कि उनके साथ हुआ क्या है। और ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये मुझको ऐसे लाठी लगी थी एक, मैं रेजिस्ट करना चाह रही थी। हाँ। फिर मुझको पीठ पे इतनी बुरी तरह से लगी स्टैम्पीड में लाठी कि मतलब मैं बेहोश हो गई थी उसके बाद। और साइमल्टेनियसली टियर गैस फायर भी कर रहे थे। मेरा ये सवाल है रवीश की, जब एएमयू और जामिया की बात ही आती है तो इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी क्यों? सिर्फ क्योंकि एक तरह से उसको सेंट्रिक, एक तरह से एक कम्युनिटी को सेंट्रिक किया जा रहा है। ये एक सीधा टारगेट है। मैं लाइब्रेरी के बाहर स्टेज पे बैठी हुई थी, एकदम से टीयर गैस चला के पड़ता है। एक नहीं 3-4 आगे बढ़ते हैं। फिर एकदम से एक अफरा तफरी हुई और ऐसी आवाज़ आई कि पुलिस अंदर आने वाली है। हम लोग जो भी आपस में एक साथ थे, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लाइब्रेरी प्रीमाइसेस में आए। ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे पीएचडी रिसर्च सेक्शन में हम लोग बैठे।
कैसे बैठे, ऐसे बैठे कि हम अपनी ही यूनिवर्सिटी में चोर हों, जैसे हमने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है, हम लोग छुपे बैठे हैं। लाइट्स ऑफ कर दी, फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल बंद, पंखे वंखे सब बंद, टीयर गैस शेल्स बाहर से पड़ रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, खिड़कियाँ तोड़ के टीयर गैस शेल्स अंदर फेंक रहे थे। उन्होंने कहा हाथ ऊपर करिए, नीचे जाइए। नीचे गए, जेरोक्स पॉइंट है वहाँ पे थोड़ी देर असॉल्ट किया। मेंटल असॉल्ट था वो और वर्बल असॉल्ट था वो। कहा था तुम पाकिस्तान जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। ये पुलिस के लोग कह रहे थे, तुम हिंदुस्तान का नमक खाते हो और यहाँ की फिर नमक हरामी करते हो। बीच बीच में हाथ नीचे कर रहे थे, तो पुलिस वाले बीच बीच में ये बोल रहे थे हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। मैं तो फिर भी नरम लहजे में बोल रही हूँ, और वो जिस लहजे में बोल रहे थे वो दिल दहलाने वाला था। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है अब फेंक के दिखा पत्थर। सर उन्होंने गार्ड्स को मारा, अंदर आए मस्जिद में, वही हम देख रहे थे, मस्जिद वाले गार्ड को मारा, अंदर घुसे सर, फिर हमारे पीछे आए और सर लाठियों से और टीयर गैस के गोले लेके पीछे आए सर। बच्चों के लगे हैं सर, कैसे कैसे भागे हमें पता है। तो सर ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप अंदर आके मार रहे हो बच्चों को? जामिया के बच्चों ने कभी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करा, आराम से। आप छोड़िए साइलेंट प्रोटेस्टर्स, वो जो लाइब्रेरी में बच्चे खा रहे थे, प्रोटेस्ट बाहर चल रहा है, जो बच्चे कैंटीन में खा रहे हैं, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेस्ट से लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा था कि पुलिस अफसर हमें डिस्पर्स करने आए, कह रहे थे कि हम डिस्पर्स करने आए हैं, लेकिन वो मारने की नियत से आए थे। जब वो मार रहे थे तो वो लोग ये लाइंस यूज कर रहे थे मारते वक्त कि जिन्ना के पिल्लो पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान का नमक खाते हो, जिन्ना के पिल्लो। सर जबकि हमारे साथ ये कहा गया सर, ये लाइंस मैंने खुद सुनी है सर। हमारे साथ हिंदू बच्चे भी थे सर, ऐसा नहीं, हमारे साथ MCRC में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं सर। जब हम 13 नंबर भागते हुए आए तो सर वहाँ से भी अंदर आ गए सर। सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हम लोग को MCRC का जो ग्राउंड है सर, वहाँ से सीढ़ी लगा के उतारा गया सर, क्योंकि अंदर आ गए थे सर। बिल्कुल बच्चों ने धक्का दिया बच्चों को कि वो दीवार के ऊपर चढ़ सके। बाहर की तरफ से लोकल्स ने सीढ़ी लगाकर हेल्प करी है, अंदर हम लोग पास सीढ़ी नहीं थी सर। मैं खुद उसी जगह से कूद के निकली हूँ, ये भी उसी जगह से कूद कर निकली है। पुलिस चाहती थी कि बच्चे मर जाएं। दो बच्चे जिनका सर फटा हुआ है, आँख फटी हुई है, वो बैठा हुआ है हॉस्पिटल बाथरूम के गेट के नीचे। वो कह रहा है दूसरों को प्लीज़ मुझे ले जाओ, जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पुलिस है बाहर। पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उससे आज हम डर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे ले जाओ, लेकिन बच्चे नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि पुलिस बच्चों को एग्जिट नहीं करने दे रही है। उस समय वो बच्चों को मार रही है। जब JNU में प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने किसी को ऐसे नहीं मारा, लेकिन जब जामिया में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, तो ऐसे ही मारा। ये बात किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने की है, पर हम आई बिलोंग फ्रॉम ए हिंदू कम्युनिटी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इन लोग के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल मेरी बारी होगी। जामिया की जो फाउंडेशन है वो गांधी जी जैसे और अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों की सेक्युलर आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। के टाइम पे जामिया बना था, उसकी बुनियादी इतनी ज़्यादा पायस फासिज्म के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट है। तो आप सोचिए जो वहाँ बच्चे पढ़ते होंगे उनकी क्या मेंटालिटी होती होगी। ये देश किसी एक धर्म का, जाति का नहीं है, ये मुल्क सबका है और सबको अधिकार है यहाँ पे रहने का। कोई एक इंसान इसको डिसाइड नहीं करेगा कि किसको रहना है किसको नहीं रहना है। सवाल एक और है, जामिया की स्मृतियों में, मेमोरी में पहले नंबर पर कौन सी बात रहेगी? जामिया की घटना के लगातार कवरेज देखने वाले किस जामिया को याद करना चाहेंगे? जामिया के छात्रों ने अपने प्रदर्शनों को अहिंसा के हर पैमाने पर खरा साबित किया था। गोली वो नहीं चला रहे थे, बल्कि कहीं से आए हुए या भेजे गए नौजवान चला रहे थे। उनकी पहचान उनके नारों से भी हुई थी। मगर कहा गया कि जामिया के छात्र भटके हुए हैं। जामिया के छात्र हर उकसावे को झेलते गए। याद कीजिए जामिया की वो दीवारें, उन पर बनाए चित्रों पर रिपोर्टिंग हो रही थी, उनके कसीदे कसे जा रहे थे। उन तस्वीरों का भारत वही भारत था जिसका सपना आजादी की लड़ाई के दौरान देखा गया था, जिस सपने के लिए लाखों लोग जेल गए, हजारों ने जान दी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर भारत का एक विशालकाय नक्शा खड़ा कर दिया, बताने और जताने के लिए कि वतन से मोहब्बत का कोई सबूत न मांगे, वो किसी से कम नहीं चाहते। मार्च आते आते पुलिस की किताब में सब कुछ बदल गया है। जिस आंदोलन की तारीफ अहिंसक होने को लेकर हो रही थी, उसी पर पूर्वी दिल्ली में दंगा करने के आरोप हैं, तोहमत हैं, और इन आरोपों में प्रोफेसरों और छात्रों से पूछताछ हो रही है। उन पर UAPA लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो जामिया के छात्रों के बनाए हुए हैं, थोड़ा पुराना है। मेरे साथी माना कि कोहरा घना है, पर ये सह न पाएगा तुम्हारी सरफरोशी, तुम्हारे इरादों की सोज। छट जाएगा कोहरा, फिर नूर बरसेगा। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज।
चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। जुल्म की छाँव में दम लेने पर मजबूर हैं हम, कुछ देर और सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास है, माजूर हैं हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है, जिस पर हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, लेकिन यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिरा बार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलम की गर्द, तेरी दो रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। पर एक सवाल है, खुद से भी और आपसे भी, आप भी सवाल का जवाब दीजिए कि इस वीडियो में गाने वाला जिस शेर को पढ़ रहा है उसकी जिद कायम होती है, या सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जो लोग ऐसे शेर पढ़ने वालों को कुचल देते हैं उनकी जिद की फतह होती है। जामिया के भीतर एक अंतरात्मा भी होती होगी, वही अंतरात्मा जामिया के बाहर भी होती होगी। पता नहीं वो इस तरह की रिपोर्टिंग को कैसे झेलती होगी जो होती होगी अंतरात्मा, है कि नहीं? ब्रेक के बाद। कोरोना के इस कठिन समय में मेडिकल कर्मचारियों के साथ आशा कर्मचारी भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। कई आशा कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। इन कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। 7 अगस्त को देश भर में 6 लाख से भी अधिक आशा कर्मचारी सड़क पर उतरी थी। इसे एक दिन पहले 6 अगस्त को बिहार के अलग अलग जिलों में आशा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। आशा कर्मचारियों के साथ साथ आंगनबाड़ी, एमडीएच, एनएचएम जैसे कर्मचारी भी अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं और इनकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 21,000 हो, कोविड का हवाला देते हुए लेबर लॉ में कोई बदलाव ना किया जाए, कर्मचारियों की वर्किंग आवर यानी काम करने के घंटे ना बढ़ाए जाएं, जरूरतमंद कर्मचारियों को फ्री राशन कार्ड दिया जाए, जो कर नहीं दे रहे हैं उन्हें 6 महीने के लिए हर महीने 7,500 दिया जाए। सभी कर्मचारियों को, खासकर आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। जो कर्मचारी कंटेनमेंट इलाके में काम कर रही हैं
उन्हें पीपीई किट दिए जाएं। 60 साल से ऊपर की आशा कर्मचारियों को ड्यूटी में ना भेजें। फ्रंटलाइन कर्मचारियों को फ्री में कोविड टेस्ट किया जाए। सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा हो। जो कर्मचारी कोविड ड्यूटी में हैं उन्हें अलग से हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएं। सभी कर्मचारियों की तनख्वाह तुरंत रिलीज की जाए। ड्यूटी के दौरान जो कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें 10 लाख दिया जाए। मिड डे मील कर्मचारियों को जो अभी ड्यूटी से बाहर हैं उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएं। 9 अगस्त को देश भर में आशा कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए फिर से भी सड़क पर उतरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस की तरफ से 100 से भी ज्यादा आशा कर्मचारी और प्रदर्शन करने वाली संस्था सीटू के खिलाफ केस हो गया। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर हुई। परमिशन के बिना प्रोटेस्ट करना, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन न करना जैसे आरोप लगे। अब मुंबई से पूर्वा चिटनिस की यह रिपोर्ट देखिए कि कैसे मुंबई की आशा वर्कर संघर्ष कर रही हैं। एक तो इन्हें सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होना पड़ रहा है, दूसरा बुनियादी सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिल रही हैं। रिस्क तो बहुत है, बच्चों को मेरे सिवा कोई नहीं है घर में, मम्मी को मैं ही देखती हूँ, तो वो 4 जन मेरे इस पे, मुझे कुछ होता है तो उन पे असर होएगा। ये है अंजलि अगुदे, एक आशा कार्यकर्ता। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 10 बाय 10 फीट का एक टिन का घर ही उनका आशियाना है। उनके 3 बच्चे हैं और घर पर 72 साल की बीमार माँ भी। अंजलि को खुद भी कोरोना संक्रमण का डर रहता है, इसके बावजूद वो हर सुबह 10 बजे से घर घर सर्वे में जुट जाती है, ये पता लगाने के लिए कि किसी घर में कोई कोरोना से पीड़ित तो नहीं। और इस काम में उनके पास अपने बचाव के कुछ खास उपकरण भी नहीं है। डर तो लगा रहता है, जब थोड़ी सी खांसी भी होने लगी, सर्दी का असर होने लगा तो डर तो लगता ही है मन में, कुछ असर तो नहीं हुआ होगा। अंजलि के परिवार के लोग उनसे बाहर न जाने को कहते हैं। उन्हें डर रहता है कि अंजलि कहीं कोरोना की चपेट में न आ जाए। बच्चे कहते हैं कि हम काम कर लेंगे, लेकिन माँ घर पर ही रहे। भीती वाटायची, काय तुझ्या पाठीमागं कोण आहे, पोरांच्या मागं कोण आहे, अशी काय बोलायचे तिला। पण ती म्हणायची आई मग माझे मुलं उपाशी राहतील, मी जर गेली नाही तर काय होणार। अंजलि अकेली नहीं है। आशा कार्यकर्ता उषा भामले कहती है कि उनके साथ उनके पड़ोसियों ने भेदभाव किया। वो इस डर से उनसे बात नहीं करते हैं कि कहीं उन्हें संक्रमण ना हो जाए। वो कहती है कि सिर्फ 1600 रुपये महीने के लिए वो काम पर निकलती है। इससे उनके परिवार के लोग भी नाराज रहते हैं। घर वाले लोग क्या बोलते हैं कि इतने से पगार में तेरे को क्या मिलता है, तू घर का सब काम छोड़ती है, सब बच्चों को छोड़ती है, वैसे जाती है। अभी ये कोरोना में बच्चों को कुछ हो गया तो इसलिए बहुत घर में झगड़ा चालू रहता है, बाजू वाले भी बात करना बंद कर देते हैं। इन आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोग भी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं। हर एरिया में जाके चेक करना पड़ता है किसको है किसको नहीं, उधर जाके उनकी गाली खाओ कि हमारा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया, हमारा नाम कैसे आया, हम लोगों को नहीं है, तुम्हारे पास कैसा पहुंचा। देश भर में कोरोना से इस लड़ाई में आशा कार्यकर्ता मोर्चे पर खड़ी है। देश भर में 10 लाख और महाराष्ट्र में 70,000 आशा कार्यकर्ता इन दिनों कोरोना से बचाव से जुड़े कामों में लगी हुई है। वो घर घर जाकर सर्वे करती है, मरीजों को घरों में क्वारंटाइन करती है, एम्बुलेंस आने तक मरीजों के साथ रहती है, मरीजों के सभी ब्यौरे लिखती है और इस सब के लिए महाराष्ट्र में उन्हें सिर्फ 1600 रुपये महीना मिलता है। इस तरह ये एक दिन के लिए महज 50 रुपए से बस थोड़ा अधिक हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ ये एक बड़ा अन्याय है? हम लोगों को कायम 100 रुपये नौकरी दे दो। हमारे जो औरत लोग हैं वो आज काम है कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम में पगार होना चाहिए और तब तक मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनको मिलना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर से समाज में होने वाले भेदभाव को उजागर किया है। कोरोना महामारी के कारण ही आशा कर्मचारियों पर होने वाले आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को फिर से सामने लाया है और ज़रूरत है इसे बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया।